औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया हुआ था कि इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने किस तरह बनाने हैं। तो मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स की जब हम बात करते हैं उसमें फर्स्ट वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग को बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वर्ड्स मीनिंग्स। गैदरिंग, इज्तिमा, कस्टमरी रिवाज, थरोली मुकम्मल तौर पर, कॉमन प्लेस आम बात या मामूल की बात, पार्टेक हिस्सा लेना, ट्रेड्स खसूसियात या खासियतें, री इन्विगोरेट ताज़ा दम होना या फ्रेश होना। जी बेटे, नेक्स्ट है जी आपका वर्ड्स से नाउन्स बनाने हैं, ठीक है। और इसमें वर्ड है गैदर, इकट्ठा करना, गैदरिंग, इज्तिमा, मजमा, सिंबॉलिक एडजेक्टिव है, अलामती, सिंबल या सिंबॉलिज्म, प्रॉस्पर खुशहाल होना, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, डेकोरेट वर्ब है सजाना, डेकोरेशन आराइश ज़ेबाइश सजावट, एनकरेज हौसला अफजाई करना, ये वर्ब है। और इससे अगर हम en हटा दें तो ये आपका वर्ब बन जाएगा करेज। और अगर आप इसी में एक और सफिक्स लगा दें एनकरेजमेंट, तब भी ये नाउन बन जाएगा। यानी अगर आप इसका प्रीफिक्स हटाएंगे तब भी ये नाउन बन जाएगा, अगर आप इसके आगे सफिक्स लगा देते हैं तो तब भी ये नाउन बन जाएगा। सो ये आपका वर्ड्स फॉर्मेशन टू फॉर्म नाउन। नेक्स्ट हमारा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इसमें देखिए बेटे कि आपके पास चैप्टर की जो आपने लर्न किया है, पढ़ा है, याद किया है, उससे मुतालिक जो है ना क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स बिटवीन जनवरी 20, ये आगे लिखा हुआ है 21। एक बात याद रखें कि जब हम फॉलो करते हैं ना लैंग्वेज को, ग्रामर को, तो ये जो डेट हम देते हैं, डेट अगर हम पहले दें तो फिर हम ऑर्डिनल नंबर्स में डालते होते हैं, एन डी लगाना है, आर डी लगाना है, एस टी लगाना है, जो भी है। लेकिन अगर मंथ नेम पहले आता है तो फिर ऑर्डिनल नंबर्स की जरूरत बाद में नहीं रह जाती। इसमें एस टी, आर डी, एन डी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ये बुक में मिस्टेक है। तो ये जनवरी 21 एंड फरवरी 20, या तो आप इसको इसको डेट को फर्स्ट लिखें, फिर आप 21 जनवरी लिख सकते हैं, 20th फरवरी लिख सकते हैं, अदरवाइज जनवरी 21 एंड फरवरी 20 लिखें। नेक्स्ट है जी पैराग्राफ नंबर 1 गिव्स अस जनरल डिटेल हाउ ऑफ द न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। उसके बाद है जी आपका इट इज कस्टमरी फॉर द फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेस। क्यों वो हाउसेस को साफ करते हैं बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन द डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज किसको, लक एंड हैप्पीनेस को। एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन्ड अंटिल द रेसिपिएंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर। जब तक वो देने वाले के घर से चला नहीं जाता उस वक्त तक वो उस लिफाफे को नहीं खोल। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर्स कलेक्टिव नाउन।
ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कि जब हमारे पास डिफरेंट कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स के अलावा जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनके डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन उन्हीं में से एक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है जब हम बात करें, अच्छा ये वर्ड डेफिनेशन जो है ये इसको NI के साथ लिखा जाता है, A नहीं होता है, इसलिए इसको डेफिनेशन पढ़ा करें, डेफिनेशन नहीं पढ़ा करें। A single word shows the group or class of particular objects। ठीक है, किसी एक किस्म की जो चीजें होती हैं उनका जो कलेक्टिवली आप नेम एक वर्ड शो करते हो of the same kind is called collective noun। For example, the students of same syllabus, यानी फॉर एग्जाम्पल आपका सिलेबस 10th से रिलेटेड है, तो आपके जो स्टूडेंट हम बताएंगे उसको हम कहेंगे क्लास 10th, या जो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडी दैट इज कॉल्ड अ क्लास। ठीक है, और इसी तरह ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो है दैट इज कॉल्ड एन आर्मी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस बात को ज़हन में रखना है। दूसरी बात ये है कि कलेक्टिव नाउन को मोस्टली सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। हाँ, समटाइम्स सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली उसको लिया जाता है कि अगर बाज औकात, लेकिन रेयर केस में होता है कि इसको प्लूरल लिया जाए, वरना मोस्ट कॉमन केसेस में इसको सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है ये आपका। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास जो है वो पेज नंबर 21 पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं आपको, गैंग है, क्राउड है, कमेटी है, क्लास है, क्रू है, ऑडियंस है, फैमिली है। तो पहला नंबर है जी, कहते हैं इट इज टिपिकल फॉर चाइनीज टू मेक 8 to 9 डिशेस। ऑफ कोर्स यहाँ फैमिली का वर्ड आएगा। और नेक्स्ट वन है जी आपका द डैश अपलॉडेड, ठीक है, हार्टली एट द एंड ऑफ द कंसर्ट। तो ऑडियंस यहाँ आएगा, ऑडियंस। द डैश हैड जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन क्लास। डैश ऑफ रॉबर्ट्स, गैंग ऑफ रॉबर्ट्स होता है। ठीक है, अ क्राउड ऑफ पीपल, द कमेटी। ठीक है, टुक मैनी डिसीजंस। क्रू, जो जहाज का अमला होता है उसको क्रू कहा जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स लुक स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट एक ऑप्शन आ रहा है जी मस्ट और मस्ट नॉट का। इसमें देखें ये दोनों आपके मॉडल वर्ब्स हैं, और मस्ट और शुड दो पैरेलल मॉडल वर्ब्स होते हैं। मस्ट जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को शो करता है, और शुड जो है वो वीक ऑब्लिगेशन को शो करता है। तो वो आपको ये बता रहा है कि नेक्स्ट जो है आप इसको किस तरह से प्लेस करेंगे। देखिए, she must not eat so much sugar। Students must pass। clear। उसके बाद you dash watch so much television, must not। he must take some medicine। visitors must not smoke। उसके आगे प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइजेज हैं, ये आप खुद करेंगे ताकि आपकी ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाए। क्लियर बेटे, ये चैप्टर के और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी मेरे बेटे आप लोगों ने खुद सॉल्व करके मुझे चेक कराने हैं, फिर उस पर इंशाल्लाह जो डिस्कशन होगी वो हम करेंगे। आपको इसमें ये चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। कोशिश की है कि मेजर जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, मेजर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको खुद करा दूं। बाकी आप लोगों को जो कम्प्रीहेंशन है वो मैं इसलिए आप लोगों पर छोड़ता हूं ताकि आप लोग खुद सेल्फ जो स्टडी है, सेल्फ एक्टिविटी है, आप लकीर के फ़कीर ना बने, थोड़ा सा खुद से अपने अंदर एक पैदा करें
शौक पैदा करें कि ये चीज़ें, और माशाल्लाह आप लोग एक्टिविटी कर भी लेते हैं, करते भी हैं. सो दैट इज़ योर असाइनमेंट टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द एक्सरसाइज एंड द बॉक्स क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाह. हाँ जी, ये यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वर्ड्स मीनिंग्स. गैदरिंग, इज्तिमा, कस्टमरी रिवाज, थरोली मुकम्मल तौर पर, कॉमन प्लेस आम बात या मामूल की बात, पार्टेक हिस्सा लेना, ट्रेड्स खसूसियात या खासियतें, री इन्विगोरेट ताज़ा दम होना या फ्रेश होना.